विद्यार्थी मित्रों, मैं स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम स्टैंडर्ड 4 में हमारा सब्जेक्ट है पर्यावरण। हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? पर्यावरण। तो आज पर्यावरण के अंदर पार्ट नंबर 8, आज आसपास में पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर क्या दिया हुआ है? रिया पहुँची मामा जी के घर। रिया पहुँची मामा जी के घर। अब जो रिया है वो कहाँ पहुँची? अपने मामा के घर पहुँची है। ठीक है। रिया को लेने रेलवे स्टेशन पे कौन कौन आए थे? तो रिया को लेने रेलवे स्टेशन पे उसके मामा और उनके बच्चे आए हुए थे। और रिया की ट्रेन वापी कितने बजे पहुँची थी? 10:25 पे उसकी ट्रेन वापी पहुँची थी। कितने बज के? 10:25 पे। ठीक है। अब उसके बाद बांद्रा से रतलाम तक की दूरी कितनी होती है? तो बांद्रा है उससे रतलाम की दूरी 643 किलोमीटर होती है। और कच्छ एक्सप्रेस है वह टोटल 680 किलोमीटर का अंतर काटती है। उसके बाद ये तो ट्रेन के बारे में माहिती हमने समझी। अब जो रिया का परिवार है वह घूमने गया। रिया का जो परिवार है वह कहाँ गया? घूमने। रिया का पूरे मामा के बच्चे और मामा सारे बस में बैठकर दमन की जमपोर बीच पर घूमने गए। कहाँ पे गए थे? दमन के जमपोर बीच पर। फिर रिया ने सबसे पहले नाव की सवारी से पूरा जो दमन बीच था वो घूमा। उसके बाद उन्होंने क्या किया? ट्रेन की यात्रा की हुई थी। फिर रिया ने बीच पर घोड़ा, ऊँट आदि की सवारी की हुई थी। ठीक है। अब उसके बाद हम ये कुछ अंग्रेजी शब्द दिए हुए, क्या दिए हुए? अंग्रेजी शब्द। मामा तो मैटरनल अंकल, पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक, नमूना सैंपल, अंतर डिस्टेंस, बस, बीच, सर्वप्रथम फर्स्ट एवर, फेयर आउटिंग, सदस्य मेंबर्स, किराया तो किराया क्या होगा? फेयर, किराया फ्रेट, जानकारी इंफॉर्मेशन, शांतिदायक पीसफुल, समय पत्रक टाइम टेबल, अग्रिम एडवांस, यात्रा जर्नी। अब उसके बाद क्या दिया गया? बेटा सन, रिक्शा, ऊँट, कैमल, विमान, एयरप्लेन, भिन्न डिफरेंस, समुद्र तट तो सी शोर, सवारी राइड, घंटा आवर, जुड़ना ज्वाइन, समुद्र सी, शाम इवनिंग, सतर्कता रखना टेक केयर, बाबत मैटर्स, उल्लेख मेंशन, मौज करना एंजॉय, वर्णन डिस्क्रिप्शन। इस प्रकार से आपको कुछ अंग्रेजी शब्द दिए हुए हैं, उनको आपको क्या करना है? याद करना है। ठीक है। अब उसके बाद निम्न प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर में लिखो। अब क्या करना है आपको? कुछ यहाँ पे विकल्प दिए गए उसको आपको लिखना है। जैसे रिया के मामा कहाँ रहते हैं? तो रिया के मामा वापी में रहते हैं। रिया की ट्रेन वापी कितने बजे पहुँची? मैंने बताया था रिया की ट्रेन वापी 10:25 पर पहुँची। पाठ्य पुस्तक में किस ट्रेन की टिकट का नमूना रखा गया है? तो अवध एक्सप्रेस। कौन सी? अवध एक्सप्रेस का। बांद्रा से रतलाम तक का अंतर कितना है? तो 643 किलोमीटर। कच्छ एक्सप्रेस कुल कितनी किलोमीटर अंतर काटती है? तो 680। अब उसके बाद कोष्टक में दिए गए शब्दों में से योग्य शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति
कीजिए। रिया का परिवार बस में बैठकर दमन की बीच पर घूमने गया। कौन से? जमपोर। जमपोर बीच पर रिया ने सर्वप्रथम खाली जगह की सैर का आनंद लिया। नाव। रिया के परिवार के 3 सदस्यों ने खाली जगह की यात्रा की थी। ट्रेन। टिकट में बांद्रा से रतलाम तक का किराया खाली जगह दर्शाया है। कितना दर्शाया है? 25 2578। अवध एक्सप्रेस गाड़ी नंबर 9036। निम्न सही विधानों के सामने सही का और गलत विधानों के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। रिया भुज से मुंबई जाने के लिए कच्छ एक्सप्रेस में बैठी थी। गलत। रिया तिथल के बीच पर घूमने गई थी। गलत। रिया के मामा सूरत में रहते थे। गलत। रेलवे टिकट के PNR नंबर पर से ट्रेन की सभी जानकारी मिलती है। सही। रेलवे की शांतिदायक यात्रा करने के लिए अग्रिम बुकिंग कराना चाहिए। सही। अब उसके बाद उचित प्रकार से निम्न जोड़ियाँ मिलाइए। अब आपको क्या करना है? उचित प्रकार से जोड़ियाँ मिलानी है। फियोना तो क्या आएगा? रिया के साथ सफ़र किया था। आर्नव तो अर्नव का क्या है? रिया के मामा का लड़का। रिया के मामा वो वापी में रहते हैं। अब उसके बाद ऑटो क्या दिया गया? ऑटो तो क्या आएगा? सड़क मार्ग से छोटा अंतर काटने के लिए इस्तेमाल होती है। ट्रेन लंबे अंतर के सफ़र के लिए उपयोगी। ऊँट रेगिस्तान के रेतीले प्रदेश में सफ़र के लिए उपयोगी। विमान तो त्वरित अंतर काटने के लिए उपयोगी। अब उसके बाद निम्न प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। निम्न प्रश्नों के क्या करने हैं? उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखने। समुद्र तट सी शोर पर रिया ने किस पर सवारी की? तो समुद्र तट पर रिया ने नाव, घोड़ा गाड़ी और ऊँट सवारी की थी। उसके बाद रिया की ट्रेन को गांधीधाम से वापी पहुंचने में कितने घंटों का समय लगा? तो रिया की ट्रेन को गांधीधाम से वापी पहुंचने में 13 घंटे 10 मिनट जितना समय लगा। रिया को लेने कौन आया था? तो रिया को लेने उसके मामा और श्रील और अर्णव आए थे। उसके बाद मामा के घर से घूमने के लिए रिया के परिवार के साथ कौन जुड़ा था? तो मामा के घर से घूमने के लिए रिया के परिवार में मामा और उनके बच्चे आए थे। रिया का परिवार कौन से बीच पर सैर करने गया था? तो रिया का परिवार दमन के जमपोर बीच पर सैर करने गया था। रिया ने समुद्र में किससे सैर की? तो रिया ने समुद्र में नाव से सैर की। फिर समुद्र तट पर शाम इवनिंग को रिया ने क्या देखा? तो समुद्र तट पर शाम को रिया ने सूर्यास्त होते देखा। अब उसके बाद निम्न प्रश्नों के उत्तर मांगे अनुसार लिखो। अब आपको क्या करना है? निम्न प्रश्नों के उत्तर मांगे अनुसार लिखना है। नदी तट या देखने लायक स्थलों पर कहाँ टिकट लेना पड़ता है? तो नदी तट, समुद्र तट या देखने लायक स्थलों पर पार्किंग टिकट लेनी पड़ती है।
झूले राइड में बैठने की टिकट, बैठना हो तो उसकी टिकट लेनी पड़ती है। कई बार घोड़ा गाड़ी, ऊँट गाड़ी अथवा घोड़ा सवारी की इच्छा हो तो उसकी भी टिकट लेनी पड़ती है। उसके बाद दर्शनीय स्थल पर क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो नदी तट, समुद्र तट या दर्शनीय स्थल पर नीचे दी गई सावधानी रखनी चाहिए। पहला, अजनबी लोगों पर विश्वास करके हमारा सामान उन्हें नहीं देना चाहिए। दूसरा, नदी या समुद्र के पानी में नहाने का साहस नहीं करना चाहिए। फिर, अनजान स्थान पर खाने पीने की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। अब तीसरा प्रश्न पूछा गया है, रेलवे टिकट में किन किन बाबतों का उल्लेख किया जाता है? तो रेलवे टिकट में नीचे दी गई बाबतों का उल्लेख किया जाता है। PNR नंबर, टिकट नंबर, सफ़र करना हो तो ट्रेन नंबर, ट्रेन में बैठने का स्थान, उतरने का स्थान, ट्रेन का नाम, सफ़र करने वाले व्यक्ति की जाति, उम्र, गाड़ी का डब्बा नंबर, सफ़र करने की तारीख आदि। अब चौथा, रिया ने की हुई समुद्र तट के शहर का वर्णन कीजिए। अब आपको क्या करना है? रिया ने जो समुद्र तट पर सैर की थी उसका वर्णन करना है। रिया उसके मामा के बच्चों तथा मम्मी पापा के साथ दमन के दरिया किनारे पर घूमने गई थी। दरिया यानी क्या होता है? समुद्र किनारे पर घूमने गई थी। जब बीच पर सर्वप्रथम समुद्र में नाव के मज़े लिए, रेती में घर बनाने के खेल के मज़े लिए, घोड़ा सवारी और ऊँट सवारी का मज़ा लिया। सबने साथ में बैठकर नाश्ता किया और शाम को समुद्र तट पर सूर्यास्त के फोटो खींचे। अब रिया ने समुद्र तट पर सैर की थी उसका वर्णन किया गया। रिया जो थी उसने सबसे पहले क्या किया? घूमने गए थे। कौन से? दमन के दरिया पे घूमने गए थे। तो सबसे पहले उसने बीच में क्या देखा? नाव देखी। तो वो उसने नाव से पूरा समुद्र घूमा। उसके बाद उसने रेती में घर बनाया, फिर घोड़ा सवारी, ऊँट सवारी की और सबने साथ में मिलकर नाश्ता किया। और लास्ट में उन्होंने क्या देखा? उन्होंने सबने साथ में सूर्यास्त होते हुए देखा और उसके फोटो लिए दरिया किनारे पर। फिर पांचवा, ये हमारा लास्ट प्रश्न है। समुद्र तट यानी सी शोर पर लोग क्या कर रहे थे? समुद्र तट बीच के ऊपर कुछ लोग ऊँट सवारी और घोड़े सवारी कर रहे थे। कुछ लोग रेती में खेल रहे थे, कुछ नाव में बैठकर समुद्र घूम रहे थे। बच्चे रेती में घर बना रहे थे। अब समुद्र तट पर अलग अलग लोग अलग अलग क्रियाएं कर रहे थे। कुछ लोग क्या कर रहे थे? बीच पर ऊँट सवारी, घोड़ा सवारी कर रहे थे। कुछ लोग रेती में खेल रहे थे और कुछ नाव में बैठकर पूरे समुद्र की सैर कर रहे थे। और इसके बाद में जो छोटे छोटे बच्चे थे वह क्या कर रहे थे? रेती में घर बना रहे थे। तो ये हमारा रिया का पार्ट, इसकी स्टोरी मैंने आपको पहले ही बता दी है। ये जो भी प्रश्न उत्तर इस पार्ट में आए तो आपको क्या करना है? वो आपको अच्छी हैंडराइटिंग में स्वापोथी और नोटबुक दोनों में लिखना है। ठीक है? जय गायत्री।